अब आपको मैं फर्स्ट ईयर की जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है उसमें मैं आशुतोष कौशिक सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपको कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के बारे में बताऊंगा कि कौन से पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम हैं और कौन से पक्षकार ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो इसके अंतर्गत है कानून में दो प्रकार के व्यक्ति हम मानते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत जो कि हम माने गए हैं। अब प्रश्न आता है कौन सा पक्षकार संविदा कर सकता है। तो संविदा करने के लिए जो सक्षम पक्षकार है वो हम सेक्शन 10 के अंतर्गत बताते हैं कि सेक्शन 10 की जो शर्तें हैं उन शर्तों को यदि कोई व्यक्ति पूरा करता है तो वह व्यक्ति सक्षम पक्षकार हो सकता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वतंत्र अपनी सहमति दे सकता है। और इसके अलावा अब हम पक्षकारों की सक्षमता के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 दोनों सेक्शनों के अंतर्गत जो पार्टीज हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में जो प्रावधान है, उनकी जो सक्षमता के बारे में जो प्रावधान है वो की दिया गया है। तो सेक्शन 11 के अनुसार है हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त व्यय हो, अर्थात मेजर हो, स्वस्थचित्त हो, किसी विधि के जिसके अधीन वह संविदा कर रहा है निर्हरित नहीं हो, अर्थात उस विधि के अंतर्गत वह डिस्क्वालीफाई नहीं हो। तो मेजर में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। सबसे पहली उसकी वयस्क चित्तता, दूसरा बताया उसका साउंड माइंड होना और तीसरा है उसका डिस्क्वालीफाई नहीं होना। तो वयस्कता के संदर्भ में जहाँ तक हम मानते हैं, भारत में जो वयस्कता अधिनियम 1875 है उसकी धारा 3 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कोई व्यक्ति अवयस्क के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए न्यायालय के द्वारा संरक्षक नियुक्त घोषित किया जा रहा है तो उसकी वयस्कता की जो आयु है वो 21 वर्ष होगी। इसके अलावा अन्य व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क माना जाएगा। तो ये हमारी लॉ कहती है कि हम कौन से व्यक्ति को वयस्क मानेंगे और कौन से व्यक्ति को हम वयस्क नहीं मानेंगे। अब इसमें एक नया टॉपिक आता है, वो कहता है अवयस्क के द्वारा किया गया करार है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट की नेचर क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें केस है कि मौरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, जो 1903 कलकत्ता प्रिवी काउंसिल का ये केस है। इस केस के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया था कि अवयस्क के द्वारा किया गया कोई भी करार एंड कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय द माइनर पर्सन एवनीसियो बॉयड, अर्थात आरंभिक अवस्था से ही उसको हम शून्य घोषित मानेंगे। और मौरी बीबी के केस में जो है वो इसके अंतर्गत यह प्रिवी काउंसिल ने जो किया यह डिसीजन इसके अंतर्गत दिया था कि अवयस्क के द्वारा कराई गई संविदा जो है वह प्रारंभ से शून्य होती है। इस संविदा का किसी भी स्थिति के अंतर्गत जो है प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। और अंग्रेजी विधि में अवयस्क की संविदा, तो अंग्रेजी विधि में जो अवयस्क के द्वारा की गई संविदाएं हैं वो संविदा शून्य नहीं होती। तो यहाँ भारतीय विधि में और इंग्लिश लॉ के अंतर्गत भी कुछ प्रकार की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को बताया गया है। अब कुछ हमारे भारतीय विधि के अंतर्गत सिद्धांत हैं, तो हम यह देखते हैं कि क्या ये सिद्धांत इस प्रकार की असमर्थता पर लागू होते हैं, जैसे विभिन्न का सिद्धांत, एस्टोपल थ्योरी। तो एस्टोपल थ्योरी के अंतर्गत विभिन्न का सिद्धांत आपको मैं बता देता हूँ। विभिन्न का सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को पूर्व में किए गए कोई भी उसके कथन है और उस कथन पर कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो किसी पश्चातवर्ती अवस्था के अंतर्गत उस व्यक्ति को अपने कथन से मुकरने नहीं दिया जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति अपने कथन के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तो विबंध का सिद्धांत अवयस्क के संदर्भ में लागू नहीं होगा। दूसरी थ्योरी आती है रेटिफिकेशन थ्योरी, अनुसमर्थन का सिद्धांत। तो अनुसमर्थन के सिद्धांत के अंतर्गत भी यही है कि एक प्रश्न उठता है कि अवयस्क क्या एक अवयस्क व्यक्ति है और वह अवयस्क व्यक्ति बड़ा हो जाता है, अर्थात वह
बयास हो जाता है। तो क्या उस संविदा का अनुसमर्थन रेटिफिकेशन वह कर सकता है जो उसके द्वारा अवैस्कता की अवस्था के अंतर्गत की गई थी। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि अवैस्क के द्वारा किया गया जो करार है, एन एग्रीमेंट विच इज डन बाय द माइनर पर्सन, अवैस्क के द्वारा कोई भी करार किया गया है तो वह करार आरंभ से ही वह करार शून्य होगा, प्राइमा फेसी वह करार शून्य होगा। इस कारण अवैस्कता के दौरान किए गए करार का वयस्क होने पर किसी भी प्रकार से रेटिफिकेशन है, अर्थात उसका जो अनुसमर्थन है वह अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। और इसमें हमारा एक केस लॉ भी है, सूरज नारायण बनाम सुक्कू अहीर। तो सूरज नारायण बनाम सुक्कू अहीर के केस के अंतर्गत भी इस प्रकार के सिद्धांत को दोहराया गया है। अब इस प्रकार मौर्य बीवी वाले केस के अंतर्गत प्राइमा फेसी बता दिया गया था कि यह शून्य करार के अंतर्गत माना जाएगा और यह किसी भी स्थिति के अंतर्गत जो कि है कि वह प्रवर्तनीय नहीं होगा। आगे की आपकी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उस नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको साउंड माइंड के बारे में बताऊंगा कि कौन व्यक्ति साउंड माइंड होता है, अर्थात वह संविदा करने के लिए स्वस्थ चित्त व्यक्ति होता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।